हेलो गाइस, ERS स्टडी पैन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा AP ग्रुप टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आंतरिक सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ए, नाइजीरिया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में आंतरिक सहयोग पर भारत ने नाइजीरिया देश के साथ समझौता किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस से सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, हाल ही में हैदराबाद में कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है सुरेश रैना, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी हमारे देश के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा डी, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए, पंजाब। ध्यान रखिएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है खड़गपुर, ऑप्शन डी है रोपड़, IIT रोपड़। इसका सही आंसर होगा डी, IIT रोपड़। ध्यान रखिएगा, IIT रोपड़ ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण को विकसित किया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? ऑप्शन ए है जादवपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, जादवपुर विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है आदित्य चोपड़ा, ऑप्शन बी है प्रतिभा भास्कर, ऑप्शन सी है नितिन सेठी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, नितिन सेठी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में
नितिन सेठी ने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर होगा सी, हरभजन सिंह। ध्यान रखिएगा, हाल ही में ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2035, ऑप्शन सी है 2040, ऑप्शन डी है 2050। इसका सही आंसर होगा ए, 2030। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, यूएई। ध्यान रखिएगा, हाल ही में इजराइल और यूएई देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इजराइल और यूएई के बीच मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा सी, पंजाब। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका सही आंसर होगा डी, मणिपुर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है क्रिकेटर, ऑप्शन बी है एक्टर, ऑप्शन सी है न्यूज एंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, क्रिकेटर। ध्यान रखिएगा, चेतन चौहान जो कि एक क्रिकेटर थे, उनका निधन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन कुमार, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। इसका सही आंसर होगा सी, किरण रिजिजू। ध्यान रखिएगा, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही आंसर होगा सी, मेघालय। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी,
ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका सही आंसर होगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखने का घोषणा की गई है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है अजय कुमार भास्कर, ऑप्शन बी है सोमा मंडल, ऑप्शन सी है अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, अर्जुन सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक लिखी है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी है प्रतिभा भास्कर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, राकेश अस्थाना। ध्यान रखिएगा, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी बम्बे, ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर होगा ए, आईआईटी खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए इसमें शुल्क माफ किया है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर होगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए इसमें शुल्क माफ किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय रेलवे। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब्स किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है गोंडी, ऑप्शन सी है मारिया, ऑप्शन डी है कुकी। इसका सही आंसर होगा बी, गोंडी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब्स ने गोंडी नामक जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है माली, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा बी, माली। ध्यान रखिएगा, हाल ही में माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है गूगल पे, ऑप्शन सी है भीम पे, ऑप्शन डी है वॉलेट। इसका सही आंसर होगा ए, पेटीएम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए है अमेजॉन,
ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी गूगल। ध्यान रखिएगा, हाल ही में गूगल ने भारत में कोर्मो ऐप लॉन्च की है जो कि नौकरी सर्चिंग के लिए है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही आंसर होगा सी इंदौर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में इंदौर शीर्ष पर रहा है। लगातार इंदौर चौथी बार देश का सबसे स्वस्थ शहर घोषित हुआ है, अर्थात सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर घोषित हुआ है लगातार चौथी बार। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है क्रिस गेल, ऑप्शन बी है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी है एबी डिविलियर्स, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इसका सही आंसर होगा बी स्टीव स्मिथ। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ शीर्ष पर रहा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा बी डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीप्ति शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी है पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए अर्जुन पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, हाल ही में दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दीप्ति शर्मा एक हमारी महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हाल ही में एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अगर आपको पता नहीं है कि एनआरए परीक्षा क्या होता है तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें बताया गया है एनआरए क्या है तथा सीईटी क्या है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शन है एमपीएल, ऑप्शन बी है इनॉक्स ग्रुप, ऑप्शन सी है ड्रीम 11, ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट। इसका सही आंसर होगा बी इनॉक्स ग्रुप। ध्यान रखिएगा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर इनॉक्स ग्रुप बना है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी है प्रतिभा मित्तल, ऑप्शन सी है किशोर रुंगटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी किशोर रुंगटा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किशोर रुंगटा को नियुक्त किया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है खेल रत्न, ऑप्शन सी है पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी खेल रत्न। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं उनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।